भारत का जो कैरेक्टर है ना, वो मोदी जी ने उस पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया। भारत का कैरेक्टर हमेशा अग्रेसर के खिलाफ रहा है। भारत का कैरेक्टर हमेशा इंसाफ और बराबरी के लिए रहा है। भारत का कैरेक्टर हर एक देश की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने से मना रहा है। कोई अगर अकल को ये बोलने लगे कि कश्मीर में हम टांग अड़ाएंगे अपनी, ये भारत देश नहीं चाहेगा ना कभी भी। तो कोई अगर ये बोलने लगे बाहर से, देखिए हम लोग मोदी जी को मिलकर हटाएंगे, वो हम भारतीय हटाएंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी ये बोलेगा कि मोदी जी को हटाओगे, तो हटाने देंगे क्या हम? फिर हम अपनी जिद में, भले ही ये सबसे बुरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तानी हम पे दबाव डाल रहे हैं तब तक हम इन्हें रखेंगे, फिर हम इनका कान पकड़ के हटा देंगे। तो इसराइल सरेंडर कर देगा एज ए कंट्री। बेंजामिन नेतन्याहू साहब देश छोड़ के चले जाएंगे और इसराइल सरेंडर कर देगा दुनिया के सामने कि हमें ये देश चलाना ही नहीं है। यहूदी कम्युनिटी में लोग सारे ही बुरे थोड़ी हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें यहाँ से बाहर जाने दो बस। ये तो सिर्फ ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, जो अमेरिका के साथ उनका मिसयूज करके अमेरिकन पैसे, अब ये हथियार किसके पैसे से जा रहे हैं? कोई बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल, ये ज़ायनिस्ट ताकतें दे रही हैं? क्या इराक से अमेरिका की जनता को $1 का भी फायदा हुआ है? पूरे इराक की वॉर से फायदा तो ज़ायनिस्ट ताकतों को हुआ है ना। देखिए, जो मुझे लगता है जो अभी तक की चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में आई हैं, और वो कब, जबकि इजराइल ने पूरी तरीके से जो प्रेस है उसको बिल्कुल रोक रखा है। मतलब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो दिखा ही नहीं सकते। और ईरान ने सभी प्रेस के लोगों को इजाज़त दे रखी है कि आप आओ और देखो। तब ये हालात है आज की तारीख में। अगर इजराइल जीत ही रहा होता तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कल तक ये बोल रहे थे हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, आज ये नहीं कह रहे होते कि हमें आज भी ज़रूरत नहीं है। आज वो ट्रम्प साहब के पैरों में क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर अमेरिका सिर्फ, मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिका ही को छोड़ दीजिए आप, बाकी देश जो है ना सिर्फ इजराइल से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दें और ट्रेड ख़त्म कर दें, तो इजराइल सरेंडर कर देगा एज ए कंट्री। बेंजामिन नेतन्याहू साहब देश छोड़ के चले जाएंगे और इजराइल सरेंडर कर देगा दुनिया के सामने कि हमें ये देश चलाना ही नहीं है। यहूदी कम्युनिटी में लोग सारे ही बुरे थोड़ी हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें यहाँ से बाहर जाने दो बस। ये तो सिर्फ ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, जो अमेरिका के साथ उनका मिसयूज करके अमेरिकन पैसे, अब ये हथियार किसके पैसे से जा रहे हैं? कोई बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल, ये ज़ायनिस्ट ताकतें दे रही हैं? क्या इराक से अमेरिका की जनता को $1 का भी फायदा हुआ है? पूरे इराक की वॉर से फायदा तो ज़ायनिस्ट ताकतों को हुआ है ना, जो मुट्ठी भर वहाँ के जो धन्ना सेठ हैं उनको हुआ है, और नुकसान सारा अमेरिकन जनता को हुआ है। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इसमें झूठ कहाँ बोल रहे हैं? उन्हें तो बोला है कि 2 हफ्ते बाद बताऊंगा मैं। नहीं, अभी जो आ रहा बयान उसमें कह रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है, ईरान हार रहा है। नहीं तो फिर तो बस, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ ट्रम्प साहब को बोलना चाहिए, मैं तो अब नॉर्वे जो है उसमें जो वो बोलते हैं ना ग्रीनलैंड को कब्जा करने जा रहा हूँ, मैं तो अब कनाडा को अपना 51st स्टेट जीतने जा रहा हूँ। इजराइल तो जीत ही रहा है, तो फिर वो इजराइल की तरफ ना देखें, फिर तो अपने आप ये विश्व शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो बड़ी, अगर लेकिन ट्रम्प साहब आप पलट के देखें ना इजराइल की तरफ, हथियार भी देते रहें चले में, लेकिन अमेरिकन फौजों को ना भेजें वहाँ, क्योंकि उससे स्थिति कॉम्प्लिकेट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान कंट्री अमेरिकन फौजों को नहीं संभाल सकती, ये इस गलत फहमी में अगर जो भी है। देखिए, युद्ध में क्या होता है कल कोई नहीं जानता, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी को ताकतवर नहीं समझना चाहिए। मैं भी ईरान को आज अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कोई सोच ले कि ईरान वॉकओवर हो जाएगा, तो ये समझ लें आप कि वॉकओवर तो अफगानिस्तान भी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान ईरान से छोटी कंट्री है। वॉकओवर तो आप समझ लें इराक में भी नहीं हुआ था। कहीं वॉकओवर नहीं होता है, ईरान से वॉकओवर नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। और तब अमेरिका के लोग धोखे में आ गए थे। अब तो सब कुछ पता है ना, जो 9/11 उस पर लोगों को पूरा तरीके से, अब 90% लोगों को उसकी भी सच्चाई पे शक होने लगा है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मान ही लिया। ये जो ISIS को बोला जा रहा था कि वो मुस्लिम है, वो भी साफ हो गया कि CIA और मोसाद के एजेंट ही थे, जो ISIS के अब हेड ऑफ द सीरिया बन गए हैं वो। तो अब स्थिति अमेरिकन पब्लिक की भी वो नहीं है। तो अमेरिकन पब्लिक अब ये सवाल पूछने लगी है कि हमारे पैसे से ये ज़ायनिस्ट ताकतें और इजराइल के जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो मज़े क्यों लें, और हमारे बच्चे मरें और मज़े करें ज़ायनिस्ट ताकतें। ये अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़े 2000 से ज़्यादा जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं अभी पिछले हफ्ते, ये अभी 2 दिन पहले 2000 से ज़्यादा जगह, और मिलियंस में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ट्रम्प साहब
को अगर, क्योंकि वो तो पता नहीं किस किस लोगों की सलाह लेके चलते हैं, अगर कोई उन्हें ये सलाह दे रहा है तो मैं ये समझता हूँ विश्व में शांति स्थापित होने का समय आ गया है कि इजराइल जो है ईरान को हरा रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। ट्रम्प साहब यही सोच के रहें अगले फिर एक हफ्ते में। मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी कह रहे हैं कि जो है मोदी जी चुप क्यों साधे हुए हैं, क्योंकि ईरान तो पुराना दोस्त रहा है और ऐसी घड़ी में मोदी जी को तुरंत बयान देना चाहिए। तो बात सिर्फ ईरान की नहीं है। ईरान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है और जीतने में समर्थ है, ये बात समझ लें। बात भारत की है। भारत का जो कैरेक्टर है ना, वो मोदी जी ने उस पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया। भारत का कैरेक्टर हमेशा एग्रेसर के खिलाफ रहा है। भारत का कैरेक्टर हमेशा इंसाफ और बराबरी के लिए रहा है। भारत का कैरेक्टर हर एक देश की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने से मना रहा है। कोई अगर अकल को ये बोलने लगे कि कश्मीर में हम टांग अड़ाएंगे अपनी, ये भारत देश नहीं चाहेगा ना कभी भी। तो कोई अगर ये बोलने लगे बाहर से, देखिए हम लोग मोदी जी को मिलकर हटाएंगे, वो हम भारतीय हटाएंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी ये बोलेगा कि मोदी जी को हटाओगे तो हटाने देंगे क्या हम? फिर हम अपनी जिद में, भले ही ये सबसे बुरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तानी हम पे दबाव डाल रहे हैं तब तक हम इन्हें रखेंगे, फिर हम इनका कान पकड़ के हटा देंगे। तो ये अगर अमेरिका और इजराइल ये बोल रहा है खामेनेई साहब को हटा देंगे, तो ये भारत का स्टैंड कभी नहीं रहा है। भारत इस वक्त चाइना से पीछे जा रहा है, मतलब मॉरल भी। चुप्पी की वजह क्या है? चुप्पी की वजह सिर्फ अडानी है। चुप्पी की वजह अडानी, अडानी और अडानी, अंबानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग हैं। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू साहब से प्यार है, भले ही देश किसी भी दिशा में जाए। इस समय हम लोग सबसे बड़े आर्बिट्रर होते दुनिया में शांति स्थापित कराने के लिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर कोई अमेरिका से हमें ये बोलेगा मोदी जी को हटा दो, तो और मोदी जी को हम देख रहे हैं कब ये कर सकते हैं, या उनकी सुरक्षा के बारे में एक शब्द बोल देगा अमेरिका से कोई या इजराइल से, तो हम लोग सबसे आगे खड़े होकर मोदी जी की हिफाजत करेंगे। किसकी मजाल है जो हमारे रहते मोदी जी को टच भी कर दे? हम अपने आप उनका कान पकड़ के हटाएंगे। हमें पता है वो मशीनों में गड़बड़ करके या जैसे भी इलेक्शन जीतते हैं वो हमारा मसला है, हम हटाएंगे।